दोस्तों आखिर क्या हुआ था उस खौफनाक रात ऑपरेशन सिंदूर में, जिसे आज तक दुनिया की नजरों से टॉप सीक्रेट रखा गया। रातों रात ऐसा क्या देखा गया कि भारतीय वायुसेना को अचानक से अपने अपाचे हेलीकॉप्टर्स को ड्रोन किलर बनाने का पैनिक बटन दबाना पड़ गया। दोस्तों क्या ड्रैगन का कोई अदृश्य वेपन हमारी सरहदों को पार करके आ चुका है, जिसकी भनक किसी को नहीं लगी। चाइना अपने जिस 5th जनरेशन J-20 फाइटर जेट के ऊपर उछल रहा था, उसका घमंड चूर चूर करने के लिए भारत ने अपने 260 सुखोई विमानों के अंदर रातों रात ऐसा क्या फिट कर दिया है। आखिर क्या है स्वदेशी विरूपाक्ष रडार का वो 210 किलोमीटर वाला खौफनाक सच, जिसे डिकोड करने के बाद में चाइनीज पायलट्स ने LAC के पास उड़ान भरने से ही तौबा कर ली है। क्या कोई फाइटर जेट अपना रडार बंद करके दुश्मन को मार सकता है? तो दोस्तों विज्ञान कहता है नामुमकिन, लेकिन भारतीय वायुसेना जिस किल चेन को एक्टिवेट करने जा रही है, उसने इस नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिया है। आज दोस्तों वो राज खुलने वाला है जो चाइना कभी भी बाहर नहीं आने देना चाहता था। पर्दे के पीछे चल रहे इस बड़े गेम को समझने के लिए आपको जियोपॉलिटिक्स और युद्ध के बदलते हुए स्वरूप को देखना पड़ेगा। दोस्तों यूक्रेन और मिडिल ईस्ट के हालिया वॉर्स के अंदर ग्लोबल डिफेंस लॉबी को एक बहुत ही भयानक सच दिखाया गया है। दोस्तों आज की डेट में छोटे और छिपकर के वार करने वाले कामिकाजे ड्रोन्स और लॉइटरिंग म्यूनिशन आज के टाइम के अंदर किसी भी पारंपरिक एयर डिफेंस के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके हैं। खासतौर पर हिमालय रीजन के अंदर, उन दुर्गम पहाड़ियों के अंदर जहां टेरेन मास्किंग यानी कि पहाड़ों की आड़ के अंदर छिपने की तकनीक का इस्तेमाल होता है, वहां जमीन के ऊपर तैनात महंगे एयर डिफेंस सिस्टम भी चकमा खा जाते हैं। दोस्तों लाइन ऑफ साइट की प्रॉब्लम होने के कारण जमीनी रडार से इन छोटे और रेंगने वाले ड्रोन्स को समय रहते डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, और इसे साइलेंट खतरे को भांपते हुए भारतीय वायुसेना ने एक बेहद आक्रामक स्ट्रेटजी के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया है। अब दोस्तों भारतीय वायुसेना अपने अपाचे और प्रचंड हेलीकॉप्टरों को महज ग्राउंड अटैक मशीन ही नहीं रहने देना चाहती, बल्कि आसमान के खूंखार ड्रोन हंटर के अंदर उनको तब्दील कर रही है। दोस्तों ये कोई आम अपग्रेडेशन नहीं है, ये हवा में मौत का नया जाल बिछाने की तैयारी है। इन हेलीकॉप्टर्स पर AI आधारित रडार लगाए जा रहे हैं, जो रडार क्रॉस सेक्शन के अंदर बेहद छोटे ड्रोन्स को भी मीलों दूर से ही पहचान लेंगे। दुश्मन का ऑपरेटर पहाड़ों के पीछे छिप करके ड्रोन उड़ाएगा, लेकिन AI की नजरों से वो बिल्कुल भी नहीं बच पाएगा। बात सिर्फ रडार की नहीं है, हेलीकॉप्टर के अंदर हल्के RF और GPS जेमिंग पोर्ट्स इंस्टॉल किए जा रहे हैं। दुश्मन जैसे ही अटैक कमांड करेगा, हमारे जेमर्स उनके ड्रोन का कम्युनिकेशन और नेविगेशन सेकंड्स के अंदर ही ब्लॉक कर डालेंगे। दोस्तों ड्रोन्स हवा में ही अंधे हो जाएंगे, बहरे हो जाएंगे, लेकिन दोस्तों वहां भी अगर जेमर से काम नहीं बना तो बैकअप प्लान इससे भी खतरनाक और खौफनाक है। हमारी वायुसेना अपने इन फ्लाइंग बीट्स को 25 मीटर एयर बर्स्ट माइक्रो मिसाइलों से लैस कर रही है। हवा में बिना टारगेट से टकराए फटने वाली ये अजीबोगरीब मिसाइलें धीमी गति से उड़ने वाले ड्रोन्स का काल बन जाएंगी। इनके अंदर प्रॉक्सिमिटी या फिर टाइम डिले फ्यूज का इस्तेमाल होगा, यानी मिसाइल सीधे टारगेट से ना भी टकराए तो भी उसके 25 मीटर के दायरे में जाकर के एक ऐसा भयानक मिड एयर ब्रस्ट करेगी कि ड्रोन के चिथड़े चिथड़े उड़ जाएंगे। साथ ही दोस्तों 20 mm की फ्रंट गन से भी आसमान में ही मौत का तांडव मचा दिया जाएगा। जमीन और हवा से मिलकर के बन रहा ये मल्टी लेयर काउंटर ड्रोन नेटवर्क दुश्मन के ड्रोन्स को भारत की सीमा में घुसने से पहले ही राख कर डालेगा। दोस्तों हेलीकॉप्टर्स का ये ट्रांसफॉर्मेशन तो सिर्फ एक ट्रेलर है, असली पिक्चर तो आसमान में थोड़ा और ऊपर चल रही है, जहां ड्रैगन का 5th जनरेशन फाइटर जेट J-20 भारत के लिए लंबे समय से एक चुनौती बना हुआ था। चाइना को लग रहा था कि वो अपने छद्म स्टील्थ फाइटर जेट के दम पर हवा के अंदर राज कर लेगा, लेकिन भारत सरकार और भारतीय वायुसेना ने एक ऐसा दांव चला है जिसने चाइना के पसीने छुड़ा दिए हैं। दोस्तों भारत ने साफ कर दिया है कि हम सुखोई 30 MKI का कोई नया वर्जन अब रसिया से नहीं लेने वाले हैं, बल्कि इसके बजाय सारा फोकस उन मौजूदा 260 विमानों की विशाल फ्लीट को अपग्रेड करके सुपर सुखोई के अंदर बदलने का है। दोस्तों 2028 से लेकर के 30 के बीच में पहले बैच के अंदर 84 विमानों को सबसे घातक अवतार के अंदर लाया जाएगा। इस अपग्रेड का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है स्वदेशी विरूपाक्ष ऐसा रडार।
दोस्तों ये कोई साधारण PESA रडार नहीं है, बल्कि भारत के अंदर निर्मित वो तीसरी आंख है जो 210 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी से दुश्मन के तथाकथित स्टेल्थ फाइटर जेट्स को ट्रैक कर लेगा। चाइनीज पायलट्स को पता भी नहीं चलेगा और भारत की बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलें उनका सीना चीरने के लिए लॉक हो चुकेंगी। इसके साथ ही दोस्तों AI आधारित एवियोनिक्स और मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम हमारे सुखोई को हवा में उड़ता हुआ एक विशालकाय कमांड सेंटर बना देंगे। दोस्तों सुपर सुखोई प्रोजेक्ट को जमीन पर उतारने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कारखानों के अंदर 26,000 करोड़ रुपए का जो खुफिया गेम चल रहा है, उसने रातों रात दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स को हैरान कर दिया है। दोस्तों सितंबर 2024 के अंदर हमारे रक्षा मंत्रालय ने 240 नए AL-31 FP विमानों के लिए HAL के साथ में एक ऐतिहासिक मेगा डील साइन की है। वर्तमान के अंदर 259 से ज्यादा Su-30 MKI एक्टिवेटेड हैं, यानी सर्विस के अंदर हैं, और 2010 के दशक के मध्य के अंदर शामिल किए गए इन विमानों को अब नए पावर प्लांट्स की सख्त जरूरत है। दोस्तों HAL अभी हर साल लगभग 30 इंजन बनाता है, लेकिन समय की डिमांड और युद्ध की आहट को देखते हुए इस एरोस्पेस कंपनी का टारगेट 2030 तक इसे बढ़ाकर के 50 यूनिट हर साल करना है। इसका सीधा मतलब ये है कि भारतीय वायुसेना एक बहुत बड़ा रिजर्व स्टॉक तैयार कर रही है, ताकि युद्ध की स्थिति के अंदर ग्लोबल सप्लाई चेन टूटने पर भी हमारे फाइटर जेट्स ग्राउंडेड ना हो। इन इंजनों के अंदर 54% से ज्यादा पुर्जे भारत में ही बन रहे हैं और डिलीवरी खत्म होने तक इसके 63% से भी ज्यादा जाने का टारगेट रखा गया है। दोस्तों देश के MSME सेक्टर के साथ में मिलकर के HAL जो सप्लाई चेन बना रहा है, वो आत्मनिर्भर भारत का वो प्रचंड प्रहार है जो दुश्मन को ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि भारत एक लंबी और थकाऊ जंग के लिए पूरी तरह से तैयार है। दोस्तों 8,000 से लेकर के 12,000 किलोग्राम तक हथियार ले जाने वाले और हवा के अंदर रिफ्यूलिंग होकर के बिना रुके 3,000 किलोमीटर तक मार करने वाले ये सुपर सुखोई ब्रह्मोस मिसाइलों के साथ मिलकर के ड्रैगन के लिए सबसे बड़ा दुस्वप्न बनने वाले हैं। लेकिन दोस्तों क्या भारत की स्ट्रेटेजिक थिंकिंग सिर्फ 4.5 जनरेशन की विमानों पर रुकने वाली है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पूरी दुनिया को लग रहा था कि भारत अमेरिका से F-35 न मिलने पर परेशान है और 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स की रेट से पिछड़ रहा है। दोस्तों अमेरिका के कड़े एंड यूजर एग्रीमेंट भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को सूट नहीं करते हैं। ऐसे में खेल कुछ और ही चल रहा था। पर्दे के पीछे से रसिया लगातार भारत को अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट Su-57, जिसे फेलोन भी कहा जाता है, उसका शानदार ऑफर दे रहा था। रसिया ने भारत को इस विमान के लाइसेंस के तहत घरेलू उत्पादन और इसके टॉप सीक्रेट सोर्स कोड तक पहुंच देने का प्रस्ताव भी दिया है। आज के टाइम के अंदर कोई भी देश अपना सोर्स कोड शेयर नहीं करता है, लेकिन पुतिन का ये दांव अमेरिका के F-35 मार्केट को सीधा चैलेंज है। हाल ही के अंदर रशियन टीमों ने HAL की सुविधाओं का जायजा भी लिया है और पाया है कि भारत का जो मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इसे देश के अंदर ही बनाने के लिए पूरी तरह से कैपेबल है। दोस्तों भारतीय वायुसेना के अंदर स्क्वाड्रन्स की घटती संख्या को देखते हुए इस सुखोई 57 को एक बहुत बड़ा गेम चेंजर माना जा सकता है। अगर भारत इस सुखोई 57 को अपनी वायुसेना के अंदर शामिल करता है तो ये देश की वायु रक्षा प्रणाली के अंदर एक ऐसा भूचाल लेकर के आएगा जिसकी गूंज वॉशिंगटन से लेकर के बीजिंग तक सुनाई देगी। और यहीं से शुरू होती है वो भूतिया तकनीक जिसने वेस्टर्न थिंक टैंक्स की नींद उड़ा रखी है। दोस्तों जब Su-57 भारतीय आसमान के अंदर उड़ान भरेगा और जमीन पर तैनात S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम के साथ में इंटीग्रेट होगा तो ये एक ऐसा अल्टीमेट किल चेन बना देगा जो दुनिया के किसी भी डिफेंस नेटवर्क को क्रैक कर सकता है। इसे दोस्तों जरा ध्यान से समझिए। स्टेल्थ विमानों का सबसे बड़ा नियम होता है रेडियो साइलेंस। जब कोई फाइटर जेट दुश्मन को खोजने के लिए अपना रडार ऑन करता है तो उसकी रेडियो तरंगे दुश्मन के अर्ली वार्निंग सिस्टम को भी अलर्ट कर देती हैं। लेकिन दोस्तों S-400 और Su-57 के कॉम्बिनेशन के अंदर यह नियम पूरी तरह से बदल जाता है। जमीन पर तैनात S-400 का पावरफुल रडार मीलों दूर से दुश्मन को डिटेक्ट कर लेगा और वो रियल टाइम डेटा खामोशी से हवा के अंदर उड़ रहे Su-57 को भेज देगा। दोस्तों हमारे सुखोई 57 को अपना रडार चालू करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो पूरी तरह से इनविजिबल रहेगा, एक अदृश्य भूत की तरह दुश्मन के पास जाएगा और बिना अपनी लोकेशन बताए उसे मौत की नींद सुला देगा।
अगर फिर भी जरूरत पड़ी तो Su-57 के अंदर लगा NO-36 से बेल का ऐसा रडार अपने आप के अंदर एक ऐसा दैत्य है जिससे बच निकलना J-20 के पायलट्स के बस की बात नहीं है। ये एक नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर की वो पराकाष्ठा है जो भारत के हाथ में आते ही पूरे एशिया का मिलिट्री बैलेंस बदल देगी। अब दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत की तैयारियां सिर्फ विदेशी जहाजों और 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स के भरोसे है? दोस्तों, पाकिस्तान तो सिर्फ एक मोहरा है। वो तो पहले ही इस रेस से बाहर हो चुका है, जिसके पास में भीख मांगने के कटोरे और पुराने F-16 के अलावा कुछ नहीं बचा है। असली फिल्म तो अब शुरू होती है दोस्तों, हमारी जमीन के नीचे 6th जनरेशन का एक ऐसा मानव रहित बवंडर तैयार किया जा रहा है जो भविष्य के युद्धों की तस्वीर बदल देगा। हम बात कर रहे हैं कैट्स यानी कि कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम की। दोस्तों, ये मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग यानी कि MUMT का वो भविष्य है जिस पर भारत की डिफेंस रिसर्च एजेंसीज बहुत तेजी से काम कर रही हैं। ये कोई हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्म नहीं है, बल्कि भारत का डार्क प्रोजेक्ट है। दोस्तों, भविष्य के युद्धों के अंदर हमारा तेजस, हमारा राफेल या फिर ये सुपर सुखोई अकेला उड़ान नहीं भरेगा। जब भी कोई भारतीय पायलट दुश्मन की सीमा की तरफ बढ़ेगा तो उसके साथ में पायलट रहित ड्रोन्स का एक पूरा झुंड उड़ेगा जिसे ड्रोन स्वॉर्म कहते हैं। दोस्तों, ये विंगमैन ड्रोन्स पायलट के कमांड के ऊपर दुश्मन के इलाके में घुसेंगे। कुछ ड्रोन्स डिकोय बनकर के दुश्मन की मिसाइलों को अपनी तरफ खींचेंगे ताकि हमारा मैन फाइटर जेट सुरक्षित रहे। कुछ ड्रोन्स इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जरिए दुश्मन के रडार स्क्रीन को पूरी तरह से हैक और अंधा कर देंगे और कुछ खुद कामिकाजे मिसाइल बनकर के दुश्मन के बंकर्स के टकरा जाएंगे। दोस्तों, इस पूरी हाई रिस्क ऑपरेशन के अंदर भारतीय पायलट की जान के ऊपर कोई भी जोखिम नहीं रहेगा। सब कुछ AI और डेटा लिंक के जरिए कंट्रोल होगा। HAL और भारतीय प्राइवेट सेक्टर मिलकर के AI आधारित एवियोनिक्स, माइक्रो मिसाइल सिस्टम और लॉइटरिंग म्यूनिशन का निर्माण भारत की ही धरती पर कर रही है। दोस्तों, इस साल और इसके बाद का भारत अपनी सुरक्षा के लिए केवल जमीन ही नहीं बल्कि आसमान से एक ऐसी मल्टी लेयर अदृश्य दीवार खड़ी कर रहा है जिसे भेदने का मतलब सीधे मौत के मुंह में जाना होगा। बीजिंग में बैठा वो सैन्य आका जो LAC पर आंखें दिखाने की जरूरत करता है, उन्हें ये समझ लेना चाहिए कि आज का भारत सिर्फ डिफेंसिव मोड में नहीं खेलता है। मोदी सरकार की स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, आक्रामक कूटनीति और मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का एक नए और निडर आत्मविश्वास के साथ में काम किया जा रहा है। अब दोस्तों, हम केवल विदेशी हथियारों के खरीदार नहीं रहे हैं बल्कि हम क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के को डेवलपर और मैन्युफैक्चरर बन चुके हैं। जब आसमान में हमारे ड्रोन हंटर हेलीकॉप्टर शिकार पर निकलेंगे, जब 210 किलोमीटर दूर से सुपर सुखोई का विरूपाक्ष रडार अचूक निशाना लगाएगा और जब S-400 के साथ मिलकर के अदृश्य सुखोई 57 काल बनकर के टूटेगा और जब कैट्स वॉरियर के तहत हमारे ड्रोन्स का खूंखार स्वॉर्म दुश्मन के ऊपर अटैक करेगा, तब दोस्तों दुश्मन के पास में छिपने के लिए जमीन कम पड़ जाएगी। भारतीय वायुसेना का ये साइलेंट लेकिन बेहद आक्रामक ट्रांसफॉर्मेशन हकीकत के अंदर विरोधियों के लिए किसी महाबवंडर से कम नहीं है। ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के अंदर भारत की ये बढ़ती हुई धमक इस बात का साफ संकेत है कि आने वाला समय उसी देश का है जो अपनी तकनीक खुद बनाता है और अपनी शर्तों पर दुनिया से डील करता है। ये सिर्फ किसी महायुद्ध की तैयारी नहीं है, ये एशिया के अंदर शांति बनाए रखने के लिए भारत की शक्ति का सबसे बड़ा और खौफनाक प्रदर्शन है। अब दोस्तों, इस पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी बात जरूर रखें। नमस्कार।